आप सबके बहुत सारे मैसेज आए दोस्तों कि सर एग्ज़ाम पास में आ गया है, तैयारी कैसे करें, क्या करना चाहिए, थोड़ा गाइडेंस करिए, मोटिवेशन चाहिए। तो मुझे लगा कि थोड़ी चर्चा करनी चाहिए इस पे, तो इसलिए हम आज हैं और हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि मतलब मोटिवेशन एक्चुअली यूपीएससी स्टूडेंट्स को चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो उन दोनों मुद्दों पे बात करते हैं। राइट, अभी आपके एग्ज़ाम के बेसिकली बात करें तो 33 डेज़ रह गए, 34 डेज़ रह गए, बट मैं 30 डेज लेता हूँ, 30 डेज़ रह गए। ठीक है, 30 डेज़ रह गए आपके एग्ज़ाम के यूपीएससी के, और ये मान के चलो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा। जिस हिसाब से गवर्नमेंट का रवैया है तो एग्ज़ाम तो होगा 4 अक्टूबर को, ये याद रखिए आप। 4 अक्टूबर को आपको एग्ज़ाम होना ही होना है, उसमें कोई ऐसा नहीं है आपको कि बेसिकली कि सर एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, क्या होने है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रखना, आपको ये मान के चलना कि आपका एग्ज़ाम जो दोस्तों होना है ये 4 अक्टूबर को ही होना है। ठीक, अब हो क्या रहा है कि आजकल ऐसे में कॉल आते हैं मुझे बेसिकली कि सर मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन दे दीजिए। ठीक है, आप एक चीज़ सोचा है आपने कभी, यूपीएससी एस्पिरेंट जो होता है ना उसको मोटिवेशन की ज़रूरत बेसिकली है नहीं। क्यों, आप एक बार सोच के देखो। आप ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करो दोस्तों, ये अपने आप में भी आप ऐसा एग्ज़ाम है जो इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक माना जाता है। बेसिकली हम लोग कहते हैं कि इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है, लेकिन कोई समझ जाए तो ये सबसे ईजी एग्ज़ाम भी है। ठीक है, अब आप एक बार सोचा है कभी आपने कि आप पीएचडी करते हैं या आप पीजी करते, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? उस एक सब्जेक्ट का भी कुछ पार्ट पढ़ना होता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आप केमिस्ट्री लेके पढ़ाई करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपने केमिस्ट्री में क्या किया, आपने बीएससी कर लिया। ठीक है, बीएससी किया, उसके बाद आप क्या करते हैं, एमएससी करते हैं। अब एमएससी केमिस्ट्री में 2 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। उसमें भी किसी टॉपिक पे आप एमएससी शायद करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर या किसी पे ऐसे टॉपिक पे आप क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन जब आप पीएचडी करने चले जाते हैं, राइट, जब आप पीएचडी करने चले जाते हो तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी किसी टॉपिक पे आप क्या करते हैं, बेसिकली पीएचडी करते हैं। राइट, लेकिन अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सोचो कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे जस्ट एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप अपने आप को कमज़ोर आंकते हो, अपने आप को डिमोरलाइज कर लेते हो। ठीक है, मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ। हिस्ट्री में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे तो मेंस का पार्ट है, बट मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक, इसके बाद जियोग्राफी में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़ते हो। उसके बाद पॉलिटी में पूरी आपकी भारत की राज व्यवस्था, शासन कैसे करना है, सारी चीज़ें पढ़ते हो। राइट, मैं प्रीलिम्स की बात थोड़ी सी करूंगा अभी, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम है, मेंस के बारे में से बातें नहीं करेंगे। ठीक, उसके अलावा साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आपको इसी में ऐड करना होता है। राइट, क्योंकि साइंस पढ़ के आज के टाइम पे क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, तो बस आपको टेक्नोलॉजी से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आता है, साइंस पढ़ के कुछ सिलेक्शन होता भी नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा आप क्या पढ़ते हो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी हम इसको एक ही सब्जेक्ट कहते हैं इन्वायरमेंट करके, लेकिन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आ जाता है। तो 5 सब्जेक्ट तो देखो आपको सीधे सीधे हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो जाता है इसमें इकोनॉमिक्स के अलावा कौन सा टॉपिक हो जाता है आपका, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस करंट अफेयर, समसामयिकी। देखो आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अब आपके पास 1 महीना बचा है, तो देखो आपको ऐसा नहीं कि दोस्तों किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन लेना है। याद रखिए, मैंने पीएचडी क्यों दिखाया है यहाँ पे या एमएससी क्यों दिखाया है यहाँ पे। देखो पीजी तो सारे लोग कर चुके हैं या तो कर रहे होंगे, और जो लोग इस साल अपीयर हो रहे हैं इसका मतलब है कि पीजी तो हो ही गया है। ठीक है, हो गया नहीं तो इस साल हो जाएगा, तो इस नीचे की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इसमें आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है बेसिकली। चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, चाहे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पे एमएससी कर रहे हो, किसी भी टॉपिक्स पे कर रहे हो, चाहे आप लिटरेचर से कर रहे हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको जनरल स्टडीज़ बोला जाता है, इसको जीएस के पेपर 1 बोला जाता है, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। और यूपीएससी आप बड़ी, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग सिलेबस देखते नहीं है, यूपीएससी ने लिखा हुआ है वहाँ पे, आपको इसमें समान अध्ययन की जरूरत है, स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस देखेंगे तो उस पर भी लिखा हुआ है ये चीज़, लेकिन हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपने इस चीज़ों पे अभी कवर, मतलब आप हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने कवर कर लिया, कोई रिवीजन नहीं हो रहा है, तो आप कैसे फोकस करोगे, बस मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। देखो स्टैटिक जितना पढ़ना था आपने पढ़ रखा है,
स्टैटिक बस दो चीज़ों पे ध्यान दीजिए अभी। क्या स्टैटिक्स अगर आपको पढ़ना है तो बस पॉलिटी पढ़िए और हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। ठीक, इसमें भी सेलेक्टेड पढ़िए। अब एंशिएंट पढ़ने का टाइम नहीं है। एंशिएंट में करना है तो आप क्या पढ़ लोगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन देख लीजिए, मोहनजोदाड़ो देख लीजिए बस। उसके बाद मिडाइवल में क्या देख लीजिए, जैनिज्म, बौद्धिज्म। वैसे तो जैनिज्म बौद्धिज्म आप एंशिएंट का ही पार्ट हम कह देते हैं, बट उसके अलावा आप देखना है तो मुगल एम्पायर देख लीजिए। यहाँ तक हो गया। आपको बस पढ़ना क्या है इसमें, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस का पार्ट है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। देखो मैंने आपको चीज़ें शॉर्ट यहाँ पे छोटा कर दिया। आपको बस पढ़ना है मॉडर्न इंडिया प्लस आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर आपको किससे पढ़ना है, करंट अफेयर से। आर्ट एंड कल्चर जो करंट अफेयर में रहा होगा, विजन की मैगजीन है, कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, दृष्टि की मैगजीन ले लीजिए, जो आर्ट एंड कल्चर टॉपिक है करंट अफेयर से कोरिलेट करके पढ़िए। आपको स्टैटिक्स में बस मॉडर्न इंडिया पढ़ना है अभी के टाइम पे। पॉलिटी में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए, जैसे कि अगर आप सिलेबस उठाएंगे तो उसमें पंचायती राज वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बेसिकली एक बार पढ़ के सुना ही देता हूँ। बेसिकली अगर आप पढ़ोगे तो उसमें देखो संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज बेसिकली लिखा हुआ है। प्रीलिम्स में आप देखोगे तो पंचायती राज बेसिकली उन्होंने डायरेक्टली लिख रखा है, राइट। तो बेसिकली क्या है कि पंचायत वगैरह के बारे में तो देखना पड़ेगा। और पॉलिटी में ऐसा नहीं कि पॉलिटी आप छोड़ के चीज़ें कर सकते हो, तो पॉलिटी आपको देखना पड़ेगा पूरा। तो ये स्टैटिक्स पोर्शन आपको ये करना, एक ये करना। इसके अलावा अगर आपने नहीं पढ़ा स्टैटिक्स तो छोड़ दीजिए, अब जरूरत है ही नहीं। साइंस को स्किप मारना है, साइंस नहीं करना है, साइंस करना ही नहीं आपको, बस टेक्नोलॉजी पढ़िए, वो भी कहाँ से, करंट अफेयर से, ठीक। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई हैं इस साल, वो खोज करिए। प्लस कुछ टॉपिक पढ़ना भी है तो क्या पढ़ेंगे, पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन पढ़ सकते हो आप, इन्वायरमेंट से क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, सॉइल पढ़ सकते हो आप, वाटर रिसोर्स, वाटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो पढ़ो आप, ठीक है। तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो, सब कुछ मत पढ़ो, ठीक है। और पॉल्यूशन खासतौर पे हॉट टॉपिक रहता है यूपीएससी के लिए, तो यहाँ से आपको पॉल्यूशन पढ़ना है मेजरली बात करें तो। अदरवाइज आप करंट की जो चीज़ें चल रही है बस करंट से देख लो आप। ज्योग्राफी पढ़ने का टाइम नहीं है, ज्योग्राफी छोड़ दो, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी छोड़ दो, इंडियन ज्योग्राफी भी छोड़ दो। क्यों, ये आपका रिस्क है, अगर आपके पास समय नहीं है अभी तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको करना क्या इसकी जगह, बस मैप। हर साल मैप से 2 क्वेश्चन आते हैं, और ज्योग्राफी से ऐसे आजकल क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप थोड़ा भी नॉलेज बेसिक है ना तो 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, कर लोगे आप आराम से। अगर करंट अफेयर से कहीं ना कहीं वो कोरिलेट कर जाता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कर ली। इसके बाद इकोनॉमिक्स, अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं की है तो थोड़ा सा बेसिक मनी, बैंकिंग, फाइनेंस देख लीजिए कि मतलब बेसिकली बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है, आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई काम क्या है, थोड़ा सा बैंकिंग को देख लीजिए स्टैटिक्स पार्ट में, ठीक है। उसके बाद कुछ मत करिए करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर। आईआर में ऑर्गेनाइजेशंस देखिए, ठीक है, बेसिकली G7, G20, आसियान, RCEP, ठीक है। ये 2-4 ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा काम चर्चा में रहे हैं। प्लस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये भी थोड़ा देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन बेसिकली में सीधी भाषा में बोल दूँ, इसके 6 ऑर्गन्स हैं जिसमें से 5 आपको देखना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी देख लीजिए क्योंकि भारत इसका पार्ट बना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर हेग में है, बाकी सारे USA में है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको IR के देखने हैं। प्लस IR के अलावा इसमें कुछ नहीं देखना। करंट अफेयर से आप क्या करोगे, मैपिंग कर लो तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी क्या करना है आपको, इतने टाइम पे आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास 30 डेज है, ठीक है। 15 दिन क्या करो, 15 दिन रख लो बस टॉपिक कवर करने के लिए, ठीक है। तो देखो जहाँ आपको स्टैटिक्स पोर्शन करना है ये लास्ट में रखो, जब एग्जाम के ना 5 से 10 दिन रह जाए तब ये दोनों टॉपिक्स आप 10 दिन के लिए लास्ट में छोड़ दो। अगर आपने पढ़ रखा थोड़ा सा रिवीजन चाहिए तो लास्ट के लिए 10 दिन में छोड़ दो, क्योंकि ताज़ा सादा पढ़ेंगे और जाकर वहाँ डिलीवर कराएंगे एग्जाम में। करंट अफेयर को मैक्सिमम रिवीजन के लिए कोशिश करो, क्योंकि इकोलॉजी इन्वायरमेंट आपका करंट अफेयर से जाएगा, टेक्नोलॉजी करंट अफेयर से जाएगा, ठीक है। आपका IR करंट अफेयर से जाएगा, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर से जाएगा और मैपिंग करंट अफेयर से जाएगा। तो 5 टॉपिक आपके करंट अफेयर से जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं कि करंट अफेयर हमारा क्या है, करंट अफेयर हमारा इंपॉर्टेंट है, हम इसको ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि आप करंट अफेयर को थोड़ा सा सीरियसली पढ़ा करिए, सीरियसली देखा करिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अब यहाँ पे तो कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, तो बेसिकली क्या है कि देखो जो चीज़ें मुझे बतानी थी मैंने आपको बता दिया। और मोटिवेशन देखो, UPSC स्टूडेंट्स को मोटिवेशन नहीं मिलना चाहिए, मतलब ज़रूरत ही नहीं है यार। आपको तो अंदर खुद ही मोटिवेशन अपने आप होना चाहिए। आप सोच रहे हो UPSC में मतलब इतना नॉलेज का गुरूर होना चाहिए आपको कि यार मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है, मैं क्यों डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ या हो रही हूँ या हो रहा हूँ। देखो एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, आप UPSC में सेलेक्ट होते हैं कि नहीं ये मैटर नहीं करता, आपने अपना 100% दिया है कि नहीं ये मैटर करता है। अगर जिस दिन आपको ये हो जाए कि मैंने अपना 100% दिया था और
मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी रखी है। तो आप मेरे विश्वास करिए दोस्तों, आपका अगर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं भी होगा ना, आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे, आपको कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 100% दिया है तो ये लिख के भी ले लीजिए कि आपको सिलेक्शन होना ही होना है। तो आप खुद से पूछिए कि क्या आपने 100% दिया। इट मीन्स अगर दिया है तो एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के बाद रिग्रेट नहीं होगा। और दूसरा ये है, अगर आपने 100% नहीं दिया है तो फिर रिग्रेट नहीं करिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट है सभी लोगों को, और आराम से तैयारी करिए। जो टॉपिक्स बताए हैं ना, ऐसे करिए अभी। अगर आपने चीज़ें स्ट्रेटजी नहीं काम कर पाई या नहीं कर पाए हैं, और खुद को मोटिवेट थोड़ा सा रखिए और कोशिश करिए कि अच्छे से सब कुछ करने के लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को 4 अक्टूबर के लिए, और आराम से मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।